हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल में जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दो चीज आ गई हमारे पास, एक है कांस्टेंट एंड दूसरी है वो है वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे कि आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स हैं ऑल दीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम मान लेते हैं कि लेट एज बी एक्स, लेट मनी बी वाई। तो ये जो अल्फाबेट्स जो हम लेते हैं एक्सप्रेशन के अंदर वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि 2x + 3y। हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है जिसके अंदर दो कांस्टेंट है 2 और 3। इसी तरह से वेरिएबल में दो है x और y। वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, इनकी जगह कुछ भी रखा जा सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और हमारे पास टर्म्स आती है। जो फर्स्ट है वो है मोनोमियल। जैसे इसका नाम है मोनो, मोनो मीन्स वन। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर वन टर्म है सिर्फ, तो वो हमारे पास मोनोमियल कहलाता है। इसके अंदर सिर्फ वन टर्म है वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे कि अगर अपन सिर्फ 2x ले लें तो हम देखते हैं इसके अंदर सिर्फ वन टर्म है, तो ये है हमारा मोनोमियल। देन कम्स बाइनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर टू टर्म्स है तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। 2x + 3, इसमें टू टर्म्स है हमारे पास, एक 2x है और दूसरी 3 है, एक ऑपरेटर है प्लस। देन ट्राइनोमियल, जैसे इसका नाम है ट्राई, ट्राई मीन्स 3। तो अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स है तो उन्हें हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स आती है, 2x² + 2x + 1। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल किसी एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन 3 टर्म्स होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, पॉलिनोमियल। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन 3 टर्म्स आ रही है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री, अगर हम कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x² + 3x + 1, तो जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा है, जो 2x², वेरिएबल कौन सा है? x। x के ऊपर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है पावर कितना है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। अब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर देखते हैं वेरिएबल कौन सा है? ये x ही है, और जो हाईएस्ट पावर है x की दैट इज 3। तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? एक टर्म आती है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का
या फिर वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट निकालना है। अगर आपको किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकालना है, जैसे सपोज पूछा हुआ है एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम 2x + 1, जैसे पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम देखते हैं x के आगे कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास। तो जो भी x के आगे नंबर आ रहा है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। एग्जांपल एक और लेते हैं -3y + x। अब आपसे पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको y का कोएफिशिएंट बताना है। तो हम देखते हैं y के आगे हमारे पास यहाँ पे -3 आ गया, तो y का कोएफिशिएंट कितना हो गया, -3। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुत इजी एग्जांपल देते हैं हम, x + 1 = 0। x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट अप करूँ जो हमारा आंसर है वो 0 हो जाए। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर x की जगह -1 हो, x की जगह क्या हो -1, तो 1 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब x = -1, x + 1 का क्या है, 0। इसका सॉल्यूशन, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का बोला है, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का बोला है कि इसका 0 निकालो, जैसे कि 3x, क्वेश्चन लेते हैं तो 3x + 1, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला है कि इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी आपको दिया हुआ है 3x + 1, इसको आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और फिर और x आपको इसको सॉल्व करना है। 3x यही रहेगा, इस 1 को हम वहाँ भेज देंगे तो इट विल बिकम -1, देन x equals to -1/3। x equals to -1/3, 3x + 1 जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन है, या इसका जीरोस है। किसी का भी अगर आपको 0 निकालेंगे तो 2.2 से स्टार्ट दिया हुआ होगा, इसकी जीरोस निकालिए किसी भी एक्सप्रेशन के, तो आप उस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दीजिए, सॉल्व इट फॉर 0। x हमें कितना मिला, -1/3, इसका मतलब x बराबर -1/3, 3x + 2 का 0 हो। अब हमें क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial at x equals to 0 and x equals to -1। पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x² + 2x + 1। मान लिया हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है और हमें x बराबर 0 और x बराबर -1 पे इसका वैल्यू निकालना है। बराबर 0 और x बराबर -1 पे आपको इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 टाइम्स 5 टाइम्स 0, x की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x की जगह 0 प्लस 1, 5 टाइम्स x की जगह हमने 0 पुट अप किया होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह हमने फिर 0 पुट अप किया प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 5 टाइम्स 0, 2 0 0 प्लस 1, and 5 0 is 0 प्लस 0 प्लस 1, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 1। तो हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। इस पॉलिनोमियल जब x बराबर 0 होगा तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1। सिमिलरली हमें x बराबर -1 पुट अप करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। हमारा पॉलिनोमियल फिर से लिख लेते हैं, 5x² + 2x + 1। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पे -1 पुट अप करना है, -1 + 1, 5 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 × -1, 1 1 जा 1 and माइनस माइनस इज +1, तो -1 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 1।
प्लस 2 टाइम्स 1 और प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, 5 बन जा 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 बचा हुआ है बेटा हमारे पास 3 प्लस 1 4। तो जब हमने x बराबर -1 रखा इस पॉलिनोमियल के अंदर तो हमें वैल्यू कितनी मिली है 4। अभी हम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जाने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि जो रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कैसे पता लगे रिमाइंडर कौन सा होता है, कोएफिशिएंट कौन सा होता है, ये सबको पता होना ही चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 13 का डिवाइड है 13 डिवाइडेड बाय 6, मतलब जैसे हम 13 का डिवाइड है 6 से, तो 6 2 जा 12 माइनस इसका रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पर जो चीज बचती है वो होता है रिमाइंडर। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये है डिवीजन, और जो 13 है दैट इज डिविडेंड। हम इस फॉर्मूले को 13 और 6 के केस में वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे डिविडेंड 13 है हमारे पास इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट। देखिए डिवीजन कितना है हमारे पास 6, क्वोशिएंट कितना है 2, तो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट 6 इनटू 2 प्लस व्हाट इज आवर रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 इधर 13 है, 13 इक्वल टू 12 प्लस 1 इज 13। तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया है। एक क्वेश्चन के साथ हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। डिवाइड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवीजन। तो जब हम डिविडेंड को डिवीजन से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले आप डिवीजन के फॉर्म में ही इसको लिख लेंगे। जैसे हम डिवीजन करते हैं सिंपल डिवीजन, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको इनको हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे डिग्री जो है 3 की जगह है, फिर 2 की, फिर x की, चाहे डिवीजन हो चाहे डिविडेंड हो। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसके अंदर आप हर बार यही करना है जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है उसको डिवीजन के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, x क्यूब का डिवाइड x से करना है, इसके फर्स्ट टर्म का डिवाइड इसके फर्स्ट टर्म से। तो x क्यूब का डिवाइड x से करेंगे तब कितना हो जाएगा, x क्यूब मतलब x इंटू x होल अपॉन x, एक से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास x स्क्वायर। इसको जो भी आपके x क्यूब को x से डिवाइड करने पर आया उसको हम क्वोशिएंट में लिख देना है x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप में इस x स्क्वायर का जो भी क्वोशिएंट में आ रहा है मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ करना है x प्लस 1 से। डिवीजन के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर का x मल्टीप्लाई किया x क्यूब प्लस x स्क्वायर का 1 से, इसका 1 से तो x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। जो भी ये चीज बची इसको अपने को यहाँ लिख देना है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारी चीज है उसके
इसके अंदर हमें इनकी साइन चेंज करते हैं। यहाँ लिखने के बाद हमें इनकी साइन चेंज करनी है। जैसे ये कोई साइन नहीं, मतलब ये माइनस प्लस का है तो हम यहाँ कर देंगे इसको माइनस का, ये भी प्लस का है तो ये क्या बन गया माइनस का। सर इसलिए किया कि हमें ध्यान रखना है कि हमें इन्हीं को ऑपरेट करना है, प्लस से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमें इनको माइनस करना है। तो एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब किया 0, और ये याद रखना है कि हम लाइक टर्म्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3x² माइनस x², 3 में से 1 गया, कितने बचे 2x², 3x² माइनस x², 2x²। अब जो हमने प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट किया था उसी को वापस हमको रिपीट करना है। मतलब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 2x² अपॉन x। तो हम क्या देखते हैं, क्या बचा हमारे पास 2x, क्योंकि यहाँ x2 है यहाँ 1 है, तब सिर्फ एक ही x बचेगा, तो वही हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो भी चीज बचेगी उसको क्वोशिएंट में लिख देना है, प्लस 2x। फिर इस क्वोशिएंट में जो भी आया है उसको हमें पूरे से डिविजन से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 2x इंटू x, 2x², 2x का फिर 1 से किया मल्टीप्लाई 2x। क्या करना है हमें, इधर लिख देना है 2x² प्लस 2x। dx2 यहाँ नीचे उतार लेंगे पहले, dx। अब हमें क्या करना है, इसके साइन चेंज करना है, माइनस माइनस 2x² माइनस 2x² 0, 3x हमने नीचे उतार लिया, 3x माइनस 2x, x की राइट टर्म्स 3x है यहाँ पे, 3x माइनस 2x x। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1 को नीचे उतार लेंगे, फिर से वही स्टेप फॉलो करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आया है x, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है x। x का x से डिवाइड किया कितना बचा 1, प्लस का 1 है, प्लस का 1 हमने क्वोशिएंट में लिख दिया, और 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना तो x प्लस 1 ही बचेगा, साइन चेंज कर देना माइनस, और ये भी माइनस, x माइनस x 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है इस वाले केस में 0 है। जरूरी हर बार रिमाइंडर 0 है, क्योंकि 0 इसलिए आया क्योंकि x प्लस 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आप x प्लस 1 सॉल्व करें तो x बराबर माइनस 1 आएगा, क्योंकि x प्लस 1 को आप 0 रखें तो x बराबर माइनस 1। तो अगर आप ये x बराबर माइनस 1 इस वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा या आंसर आएगा वो 0 आएगा, इसलिए x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अब एग्जाम में ये आ सकता है कि आप इस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, जो आपको डिवीजन थ्योरम दी है उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट। तो हमारा जो डिवीजन है वो है x प्लस 1, जो हमारा क्वोशिएंट है वो है x² प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर तो हमारा नीचे 0 आ ही रहा है। तो हमें LHS को RHS के बराबर मूव करना है। x जो है पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 1 है वो पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, x जो है वो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो प्लस 1 है वो पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लीजिए। x का मल्टीप्लाई x² से x³, x का मल्टीप्लाई 2x से 2x², x का मल्टीप्लाई 1 से x। अब आप किसी भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आपको वापस मिलती है, यही टर्म हमें x² प्लस 2x प्लस 1 वापस मिल जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, राइट टर्म्स को सॉल्व करना है। x³ जैसी और कोई टर्म है यहाँ पे नहीं, ये x³ सिंप्लीफाई हो गया, 2x² और फिर है x² ये रहा, तो 2x² प्लस x² प्लस 3x²। x क्या आता है, ये रहा x,
ये 2x भी है, कितना हो गया +3 + 1। तो हम देखते हैं जो हमारे जो LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS। हमारे जो थ्योरम है डिवीजन थ्योरम को वेरीफाई कर चुके हैं।